गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि लगातार वीडियो बन रहा है और आज हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित परमीय और अपरमीय संख्याएं पढ़ेंगे। कल हम लोग वास्तविक संख्याओं को परिभाषित कर चुके हैं और ये जान चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार के होती हैं। दो प्रकार के, एक परमीय संख्या, एक अपरमीय संख्या। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परमीय और एक अपरमीय। तो आज हम लोग परमीय और अपरमीय को समझेंगे। परमीय संख्या, परमीय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिभाषा, जो संख्या अंश, जो संख्या अंश बटा हर अर्थात P बाई Q के रूप में हो, उसे परमीय संख्या कहते हैं। परमीय संख्या कहते हैं। समझते हैं, यानी कि जो संख्या अंश बटा हर अर्थात P बाई Q के रूप में हो उसे परमीय संख्या कहते हैं। इसको अन्य परिभाषा से हम लोग समझ सकते हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसका मान सीमित हो, पूर्ण रूप से ज्ञात हो, गिनती में आता हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परमीय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ ये जरूर समझ लेंगे, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। क्या होता है? Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि हर में शून्य कभी नहीं होना चाहिए। अगर हर में शून्य हो जाएगा तो परमीय संख्या नहीं होगा। तो ये चीज को ध्यान में रखेंगे कि परमीय संख्या के हर में कभी भी 0 नहीं होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण समझते हैं, परमीय संख्या कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट अनंत तक, ये कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। 2 नंबर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 4 डॉट, ये सब के सब परमीय संख्या है। 1 भी परमीय, 2 3 4 परमीय, 0 भी परमीय है। 3 नंबर सम संख्या, सम संख्या 2 4 6 8 10 डॉट परमीय संख्या है। विषम संख्या, विषम संख्या 1 3 5 7 9 डॉट, ये सारी संख्याएं कौन संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या है, और यह विषम संख्या के साथ साथ कौन संख्या है? परमीय संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, ये भी कौन संख्या है? परमीय संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, उधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, यानी कि ये सारी संख्या कौन संख्या है? परमीय संख्या। और समझते हैं,
भिन्न 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 की संख्या। भिन्न भिन्न भी कौन संख्या है? परमीय है। भिन्न भी कौन संख्या है? परमीय है। जैसे भिन्न भी परमीय है, जैसे 2/5, 7/2, 4/8, 9/15 डॉट। यह कौन संख्या है? परमीय संख्या। शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव भी परमीय संख्या है। जैसे 0.5, 7.45, यानी कि यह भी क्या है? शांत दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद समाप्त हो जाता है, दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाता है, तो समझ जाएंगे कि यह भी क्या है? परमीय संख्या है। रेकरिंग की संख्या, रेकरिंग, रेकरिंग जिसको संख्या के ऊपर एक चिन्ह के रूप में लिखते हैं, एक पाई से गिर देते हैं, रेकरिंग। जैसे 0.33 ऊपर ऐसे दे देना, यह रेकरिंग में आता है। इसको वास्तविक रूप से इसका नाम बार है, तो इसे रेकरिंग के रूप में रहेगा तभी परमीय होगा। जैसे 0.57, अगर केवल 7 पर भी रेकरिंग रहेगा तब भी यह परमीय संख्या है। 6.2354, ये 2 पर रेकरिंग है तब भी यह कौन संख्या है? परमीय संख्या है। रूट के रूप में, रूट के रूप में, रूट के रूप में, जैसे जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए वह परमीय संख्या होता है। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होगा, √4 के वर्गमूल 2 होगा, √3 के वर्गमूल √9 के वर्गमूल 3 होगा, √16 के वर्गमूल 4 होगा, √25 के वर्गमूल 5 होगा, √36 के वर्गमूल 6 होगा। यानी कि जिसका वर्गमूल निकल जाए, वर्गमूल के मतलब ये समझ लेंगे, आसानी से समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि ऐसा संख्या चुनना है कि उसी में उसी से गुणा करें तो ये संख्या आ जाए। जैसे 1 है तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए ये रूट में है तो यह परमीय है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 1 आएगा। जैसे इसका वर्गमूल 1 आएगा। 4 है तो कोई ऐसा संख्या चुने जो उसी में उसी से गुणा करे तो 4 आ जाए। जैसे 2 है तो 2 दूना 4, इसलिए इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। 9 है, ऐसा संख्या चुनिए जो उसी में से गुणा करे तो 9 आ जाए, तो कौन संख्या होगा? 3, 3 तिरिका 9, तो ये 9 का वर्गमूल 3। उसी प्रकार से 16, 4 चौका 16, इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। 25, 5 25, यानी कि इसका वर्गमूल 5, 6 का 36, 6 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5, तो यह प्राकृत संख्या में भी, पूर्ण में भी है, और इन सब में कहीं कहीं ढूंढने पर मिलता है, जैसे सम विषम में। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह संख्या भी कौन संख्या है? परमीय संख्या है। रूट में होने के बावजूद भी परमीय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है। जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह परमीय है। और अब हम लोग पढ़ेंगे अपरमीय संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरमीय संख्या। तो अपरमीय संख्या अपरमीय संख्या के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अपरमीय संख्या पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरमीय संख्या। तो इसको समझते हैं अपरमीय संख्या को। अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जो संख्या अंश बटा हर के रूप में न हो, जो संख्या अंश बटा हर के रूप में न हो, अर्थात जिसका मान पूर्ण रूप से ज्ञात न हो, पूर्ण रूप से ज्ञात न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में न हो, या ऐसा समझ लें जिसका मान ही पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो। ऐसे भिन्न के रूप में अगर दिखाई दे और देख लें कि इसका मान पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं होने वाला होगा या वर्गमूल नहीं निकलने वाला होगा, तो सब भी कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर, जैसे में √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिंदगी भर निकालेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। ऐसे कुछ अंकों तक, दशमलव के बाद कुछ अंकों तक निकाल कर हम छोड़ लेते हैं, लेकिन इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय है। √3 इसका वही हाल है। √5 4 के अंदर वर्गमूल निकल जाता है। अब जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह अपरिमेय, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं ज्ञात होता है वह अपरिमेय। तब क्या हो जाएगा? √6, √7, √8, √10। √9 परमीय हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल 3 निकल जाएगा, 3 3 का 9 आ जाता है। √11, √12, √13, √14, √15, √17। 16 निकल जाएगा क्योंकि चाचों का सूर्य, उसी में से गुणा करने पर 16 आ जा रहा है चाचों का सूर्य, तो वह परमीय हो जाएगा। इस प्रकार ये सारी संख्याएं कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब इसको अलग अलग तरीका से इन्हीं संख्या को लिख कर देखते हैं। जैसे में 5 परमीय है, लेकिन इसके साथ √3 अपरिमेय जोड़ देते हैं तो ये दोनों मिलकर अपरिमेय बन जाता है। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि 2 परमीय है और √2 कर दिए तो रूट होने के कारण ये अपरिमेय और ये परमीय, दोनों मिलकर अपरिमेय बन जाएगा। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 + 4√3 यह भी कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ √3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं होगा, तो इसका एक्यूरेट मान निकलना बहुत मुश्किल है। कुछ हद तक मानकर हल कर लेते हैं, वो अलग सी बात है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय। अब देखते हैं √5/2, 5 का वर्गमूल फिर नहीं निकलेगा, अंश बटा हर के तो रूप में है, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस कारण इसको अपरिमेय कहेंगे। ऐसे भी हो 1/√2, अंश बटा हर के रूप में है, लेकिन √2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं होगा, इसलिए 1/2 भी का है? अपरिमेय संख्या। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सारी संख्याएं का है? अपरिमेय है। तीसरे रूप में हम लोग ये समझ लेते हैं कि पाई जो है अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। इसका भी वैल्यू पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, इनफाइनाइट तक जाता है, इसलिए यह का है? अपरिमेय है। 4 नंबर में समझते हैं। 4 नंबर में समझते हैं कि कोई दशमलव का मान हो और अशांत हो
अशांत अनवसानी हो तो निश्चित रूप से वह भी अपरिमेय है। जैसे 43, 01, 001, 0001 इस प्रकार से बढ़ रही हैं तो ये मान सीमित नहीं हुआ, अतः यह क्या है? अपरिमेय है। जैसे 0.1257 04 004 यह क्या है? अपरिमेय संख्या। ऐसे हो गया 43.43 043 बार बार ऐसे ही संख्या आए तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे क्या है? अपरिमेय संख्या। इसके पहचान के सबसे अच्छा उदाहरण है कि कोई संख्या लिखा जा रहा है तो दशमलव के बाद ऐसे डॉट 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 करके छोड़ा जाता है, तो समझ जाएंगे कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या। कोई भी संख्या लिखें और डॉट डॉट करके छोड़ने के बाद समझ जाए कि इसका मान असीमित है, अज्ञात है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय दोनों को समझ चुके हैं। तो अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत हो, समझने में कहीं परेशानी हो, तो फिर कमेंट बॉक्स में आकर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। साथ ही अब हम लोग इससे एक क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं 4 + √6 कौन संख्या है? 4 + √6 कौन संख्या है? तो हम सीधा सा उदाहरण निकालेंगे। 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय है। यह कौन संख्या है? अपरिमेय है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 9 + √9 ये कौन संख्या है? तो इससे ये को हल करने पर पता चलेगा कि 9 तो जो कहते हैं काउंटिंग की संख्या है, लेकिन √9 का वर्गमूल 3 निकलेगा। तो 9 और 3 कितना हो गया? 12। 12 प्राकृत संख्या है और हम लोग समझ चुके हैं कि प्राकृत संख्या कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग समझ सकते हैं कि कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। अब आपको ये क्वेश्चन देते हैं और आप कमेंट बॉक्स में इसे हल करके दिखाएंगे। क्वेश्चन ये है कि 5 में 0 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा? 5 में 0 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा? यानी कि 5/0 क्या है? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0 से 5 में भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ये कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को हम कल हल करेंगे और बताएंगे। और इसके आगे अब हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्लस क्लास 10 के भी जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसका भी तैयारी करेंगे और अन्य क्लास के भी हम लोग तैयारी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।